अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आई एम केमिस्ट। दिस इज़ लेक्चर नंबर 2। ठीक है, जो लेक्चर नंबर 1 था उसके अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अल्कोहल्स के अबाउट पढ़ा था। इसका स्ट्रक्चर देखा था कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, वाटर के साथ कंपैरिजन इसकी की थी। और इसकी जो है क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ी थी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स क्या होते हैं। आज की जो वीडियो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स। अब नोमेनक्लेचर होता है क्या है, ये हमारे पास होता है नेम देना। ठीक है, अल्कोहल को नेम देना, या जिसको आप कहते हो नेमिंग ऑफ अल्कोहल्स। कि फॉर एग्जांपल आपको कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है अल्कोहल का, आपको कहता है कि जिसका नाम लिखो, तो उसको क्या कहते हो, दैट इज़ द नोमेनक्लेचर। अब याद रखें कि अल्कोहल्स जो होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, दे आर नोन एज अल्कानोल। इनको हम क्या कहते हैं, अल्कानोल कहते हैं। अब ये कहाँ से, एक्चुअली इनकी डेरिवेशन कहाँ से होती है, कि जो अल्केन्स है, क्या है हमारे पास अल्केन्स है, अल्केन की अगर हम ऑक्सीडेशन कर देते हैं, ठीक है, अल्केन के हम क्या कर देते हैं, ऑक्सीडेशन कर देते हैं, तो तब आगे जाके कन्वर्ट हो जाते हैं किधर, अल्कानोल के अंदर। ठीक है, अब ये इनको अल्कानोल क्यों कहते हैं, अल्कानोल कहने की वजह ये है कि जो करस्पॉन्डिंग अल्केन है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग अल्केन है, इसका ई आपने ड्रॉप करना होता है और उसकी जगह पे आपने क्या लगाना होता है, ओ एल लगाना होता है। ठीक है, इसलिए हम इसको अल्कानोल कहते हैं। तो ये चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए, इसको इसलिए हम अल्कानोल कहते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे जो ओ एच ग्रुप है वो क्या है, दैट इज़ हाइड्रोक्सल ग्रुप, हाइड्रोक्सल ग्रुप ना। ठीक है, तो ये हाइड्रोक्सल ग्रुप के अबाउट भी आप याद रखें कि ये भी अल्कोहल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। एनीवेज जो अल्कोहल्स हैं इनको हम अल्कानोल कहते हैं, और उसका तरीका ये है कि आपने करस्पॉन्डिंग अल्केन के ई को ड्रॉप करके ओ एल लगाना है। वो अभी हम आगे चल के रूल्स के अंदर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले रूल हमारे पास ये है कि जो आपके पास करस्पॉन्डिंग अल्केन है, ठीक है, जो आपके पास करस्पॉन्डिंग अल्केन है उसका अपनी ई ड्रॉप करके उसकी जगह पे क्या लगा लेना है, ओ एल लगा देना है। तो ये चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए। और उसके बाद आपने सबसे पहले जो काम करना होता है, ये जो जस्ट एक वो था ना कि आपने अल्केन के ई ड्रॉप करके ओ लगाना होता है, सबसे पहला जो काम आपने करना होता है वो होती है लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन आपने सेलेक्ट करनी होती है, और लॉन्गेस्ट चेन को आप पेरेंट चेन भी कहते हो। लॉन्गेस्ट चेन को आपने पेरेंट चेन भी कहते हो। और लॉन्गेस्ट चेन वो लेनी है जिसके अंदर क्या मौजूद हो, जिसके अंदर हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो मौजूद हो। ठीक है, ऐसी लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए जिसके अंदर हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो मौजूद हो। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH3 एंड OH। इसी तरह हमारे पास दूसरा अल्कोहल है C2H5, जिसको आप क्या कहते हो, अभी नाम आपको बताता हूँ। ये हो जाएगा एक और मॉलिक्यूल, एक और मॉलिक्यूल हम लोग पढ़ लेते हैं, लाइक 1 2 3। यहाँ पे हम OH लगा देते हैं। ठीक है, बाकी जो वैलेंसीज होती है, कार्बन की वैलेंसी आपने 4 रखनी होती है, 4 सेटिस्फाइड करनी होती है। एक और मॉलिक्यूल लिख लेते हैं, 1 2 3 4, और चलो इसको 5 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा, ये H। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी जो है इसको हमने 4 सेटिस्फाई करना होता है। यहाँ पे O जाएगा, यहाँ पे 2 हम हाइड्रोजन लगा लेंगे। तो ये हम लोगों ने डिफरेंट मॉलिक्यूल्स लिखे। अब इनको हमने नाम देना है, तो नाम देना बहुत ही इजी होता है। जो करस्पॉन्डिंग अल्केन है, जिस तरह आप लोग पढ़ते हो मीथेन के अबाउट। अब मीथेन में क्या होता है, मीथेन के अंदर होते हैं एक ही कार्बन एटम। ठीक है, एक कार्बन होता है, दैट इज़ अटैच्ड विद 4 हाइड्रोजन एटम, इसलिए आप इसको क्या कहते हो, मीथेन कहते हो। सो जो पॉइंट नंबर 1 था उसके अंदर मैंने आपको बताया कि आपने करना क्या होता है कि ई को ड्रॉप करके उसकी जगह पे ओ एल लगाना होता है। इसके अंदर भी देखें सिर्फ एक ही कार्बन है। अगर एक कार्बन है तो इसको आप क्या कहते हो, अल्केन के केस में मीथेन कहते हो। लेकिन आपने ई ड्रॉप करके उसकी जगह पे क्या लगा दिया, ओ एल लगा दिया, तो ये आपके पास बन जाएगा मैथनॉल। इसी तरह अगर आपके पास CH3 और CH3 होता है, इसको क्या कहते हो, दैट इज़ ईथेन, दैट इज़ ईथेन मॉलिक्यूल। अब ईथेन है तो उसके अंदर 2 कार्बन है, यहाँ पे भी 2 कार्बन आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब इसका क्या हो जाएगा, ये ईथेन आप सिंपल लिखें लेकिन ई ना लिखें, उसकी जगह आप क्या लगा दो, ओ एल लगा दो, से एथेनॉल बन जाएगा। इसी तरह इसके अंदर कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन को आप क्या कहते हो, CH3 CH2 एंड CH3, इसको आप कहते हो प्रोपेन। ठीक है, जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है
जब अल्केन के केस में आप पढ़ते हो इसको आप प्रोपेन कहते हो। यहाँ पे भी 3 कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा प्रोपेन। ई नहीं लिखेंगे, ई की जगह क्या लगा देंगे OL लगा देंगे तो क्या बन जाएगा प्रोपेनॉल बन जाएगा। इसी तरह एक 1 2 3 4 5 कार्बन को आप क्या कहते हो CH3 CH2 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 एंड CH3। ये आपके पास क्या बन जाएगा दैट वुड बी द पेंटेन। लेकिन यहाँ पे चूंकि OH ग्रुप है, OH ग्रुप की वजह से क्या बन जाएगा पेंटेन का E ड्रॉप करके उसकी जगह पे हम क्या लगा देंगे OL लगा देंगे। सो ये हमारे पास बन जाएगा पेंटानोल। अब यहाँ पे जो नंबरिंग आप स्टार्ट करते हो, ठीक है, जब भी हाइड्रोक्सल ग्रुप आगे जब आएगा तो उसमें फिर आप नंबरिंग की तरफ आते हो कि हाइड्रोक्सल ग्रुप जो होता है उसको आपने पहला नंबर देना होता है और काउंटिंग जो है वो साइड से स्टार्ट करनी होती है जहाँ पे हाइड्रोक्सल ग्रुप को मिनिमम जो है तो नंबर मिला है। तो ये सिंपल मॉलिक्यूल थे, तो इसके अंदर तो कोई हाइड्रोकार्बन वाली चेन की कहानी बनती नहीं है, स्ट्रेट चेन बस यही है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ द स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। और कार्बन नंबर 1 अगर आप यहाँ पे इंडिकेट करते हो या नहीं करते इससे फ़र्क नहीं पड़ता इन मॉलिक्यूल्स के केस में, ये कार्बन नंबर 1 होता है। हाइड्रोक्सल ग्रुप जिसके साथ अटैच है दैट इज़ द कार्बन नंबर 1। तो इस तरह आपने इनको नाम दिए। अब हम इसको थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पॉइंट नंबर 3। और पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है कि द पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सल ग्रुप इज़ इंडिकेटेड अ नंबर प्लेस्ड बिफोर द नेम। अब हाइड्रोक्सल ग्रुप कौन से कार्बन के ऊपर लगा हुआ है उसकी पोजीशन इंडिकेट करने के लिए हम उसके आगे एक नंबर लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मॉलिक्यूल है CH3 CH2 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 एंड देन OH। अब इसके अंदर कितने कार्बन हैं 1 2 3 4। तो ये हमारे पास 4 कार्बन को आप क्या कहते हो ब्यूटेन, और ब्यूटेन का E ड्रॉप करके आप क्या लगा दोगे OL, तो ये हो जाएगा ब्यूटेनॉल। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। दो पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि आप नंबरिंग एक तो इस साइड से स्टार्ट करो, ठीक है, इसको कार्बन नंबर 1 दो, इसको कार्बन नंबर 2 दो, इसको कार्बन नंबर 3 और इसको कार्बन नंबर 4 दो। ये पॉसिबिलिटी कि आप इस साइड से स्टार्ट करो नंबरिंग कार्बन नंबर 1 2 3 फिर 4, ठीक है। मतलब कि या तो राइट टू लेफ्ट जाओ या तो लेफ्ट टू राइट आओ। लेकिन अभी यहाँ पे दो किस्म के ब्यूटेनॉल बनेंगे। अगर आप यहाँ से करते हो तो कार्बन नंबर 4 के ऊपर OH है तो ये बन जाएगा 4 ब्यूटेनॉल। अगर आप यहाँ से लेफ़्ट टू राइट टू लेफ़्ट आ रहे हो तो इसमें क्या होगा दैट वुड बी द 1 ब्यूटेनॉल, 1 ब्यूटेनॉल। अब ये दो नेम्स आपके पास बन गए। नाउ यू हैव टू डिसाइड दैट विच वन इज़ करेक्ट। सो रिमेंबर वन थिंग दैट यू हैव टू गिव द मिनिमम नंबर टू दिस फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सल ग्रुप। इसको आपने क्या करना होता है मिनिमम कम से कम नंबर देना होता है। तो 1 ब्यूटेनॉल जो है दैट वुड बी द राइट आंसर कि ये हमारे पास क्या है 1 ब्यूटेनॉल होता है, क्योंकि आपने जो चेन की नंबरिंग होती है उस साइड से स्टार्ट करनी होती है जहाँ पे हाइड्रोक्सल ग्रुप को लेस या मिनिमम नंबर मिले। इसी तरह अगर हमारे पास एक और मॉलिक्यूल हम लिखते हैं CH3 CH2 CH3 एंड देन OH। अब इसमें क्या है पॉसिबिलिटीज़ क्या है कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 3 कार्बन नंबर 4 या फिर कार्बन नंबर 1 2 3 4, ठीक है, जब आप इस साइड पे मूव कर रहे हो। अब इसके भी दो नेम्स बनेंगे। अब आपने डिसाइड करना होगा कि कौन सा इसका राइट नेम बनेगा। तो अगर हम इस साइड से देखते हैं तो ये 1 2 3 के ऊपर हाइड्रोक्सल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो टोटल कार्बन कितने हैं 4 4 को आप क्या कहते हो ब्यूटेन कहते हो। ब्यूटेन का E ड्रॉप करके OL लगा दो ब्यूटेनॉल बन जाएगा। और इस साइड से करो तो ये क्या बन जाएगा 4 क्या कहते हैं 3 ब्यूटेनॉल बनेगा, ठीक है। इस साइड से आप करो कार्बन नंबर 3 के ऊपर OH है तो 3 ब्यूटेनॉल बन जाएगा। लेकिन अगर आप इस साइड पे मूव कर रहे हो, इस साइड पे मूव करने की वजह से इसका नाम क्या बनेगा कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 के ऊपर क्या है OH लगा हुआ है, सो दैट वुड बी 2 4 कार्बन तो ब्यूटेन, E ड्रॉप कर दो OL लगा दो तो 2 ब्यूटेनॉल बन जाएगा। अब इसमें से करेक्ट नेम आप बताएं कौन से वाला होगा। सो ऑब्वियसली दैट वुड बी द 2 ब्यूटेनॉल, क्योंकि आपने हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है इसको कम से कम नंबर देना होता है। अब इसकी एक और लेट्स एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH3 CH, यहाँ पे आप OH लगा दो, फिर हमारे पास यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH3 कर दें। अब ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 को आप कहते हो हेप्टेन। हेप्टेन का E ड्रॉप करके OL लगा दो हेप्टेनॉल बन जाएगा। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हाइड्रोक्सल ग्रुप को आपने मिनिमम नंबर देना होता है, ये कार्बन नंबर 2 के ऊपर है तो ये क्या बन जाएगा 2 हेप्टेनॉल। तो इस तरह आप जो है तो इनके नेम दे सकते हैं। और ये आपके पास क्या हैं दीज आर द आयोपिक रूल्स। अच्छा जी, अब इसके बाद एक और पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4 अपने पास नोट कर लें कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा
इफ़ यू हैव मोर देन वन हाइड्रोक्सल ग्रुप प्रेजेंट, तब आप क्या करोगे? आपको मैंने कहा था ना कि जहाँ पे एक हाइड्रोक्सल ग्रुप है सो उसको क्या कहते हो? दीज आर द मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, दीज आर द मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। लेकिन अगर आपके पास एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सल ग्रुप प्रेजेंट है तो उस केस में क्या करते हो कि जो जहाँ जिस कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच्ड है उसी को फिर आप उसके हिसाब से नाम देते हो। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इसको हम यहाँ पे ले आते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल है CH2 देन OH और फिर OH। अब इसके केस में देखें कितने हाइड्रोक्सल ग्रुप्स अटैच्ड हैं? 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप्स अटैच्ड हैं। टोटल कार्बन कितने हैं? 2। 2 को आप क्या कहते हो? इथेन बोलते हो। 2 को क्या बोलते हो? इथेन। हाइड्रोक्सल ग्रुप कितने टाइम्स हैं? 2 टाइम्स, तो 2 की लग क्या लगाओगे? डाई। अब आपको मैंने कहा था ई को ड्रॉप करके आप क्या लगाते हो उसकी जगह पे? अल्केन में OL लगाते हो, तो आप यहाँ पे वो लगा दो, डाईओल। अब ये कार्बन नंबर 1 के ऊपर भी हाइड्रोक्सल ग्रुप है, कार्बन नंबर 2 के ऊपर भी है, तो ये हो जाएगा 1,2 हाइफन इथेन डाईओल। ठीक है, और इसका जो कॉमन नेम होता है दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ ग्लाइकोल। ठीक है, ग्लाइकोल इसको हम कहते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास एक और मॉलिक्यूल है, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं CH2CH, फिर हमारे पास बन जाएगा CH2। यहाँ पे हम OH लगा देते हैं, यहाँ पे हम OH लगा देते हैं, यहाँ पे हम OH लगा देते हैं। अब ये कितने कार्बन हैं? 3। ये यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें 1 2 3, या फिर उस साइड से स्टार्ट करेंगे। देखिए इनको नेम जो है वो सेम, दोनों साइड से नंबरिंग जो है कार्बन नंबर सेम होगी। तो ये आपके पास ये पेरेंट चेन हो गई है। पेरेंट चेन के अंदर कितने कार्बन हैं? 3 कार्बन हैं। तो इसको आप क्या बोलते थे? अल्केन के केस में प्रोपेन। अब हाइड्रोक्सल ग्रुप कितने टाइम्स है? 1 2 3। कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। 3 को आप क्या कहते हो? ट्राई। याद रखें, अगर आपके पास 2 टाइम्स है कोई भी हाइड्रोक्सल ग्रुप तो इसको आप डाई लगाओगे, 3 टाइम्स है तो इसको आप ट्राई लगाओगे, 4 टाइम्स है तो आप इसको टेट्रा लगाओगे, 5 टाइम्स है तो पेंटा लगाओगे, एंड सो ऑन। तो अब ये ट्राई हो जाएगा, और ई ड्रॉप करके आप क्या लगाते हो? OL, तो ये क्या बन जाएगा? प्रोपेन ट्राईओल। और दूसरी बात यह है कि ये हाइड्रोक्सल ग्रुप कौन कौन सी पोजीशन के ऊपर है? कार्बन नंबर 1 के ऊपर भी, कार्बन नंबर 2 के ऊपर भी, कार्बन नंबर 3 के ऊपर। तो आप इन्हीं पोजीशन को इंडिकेट करेंगे 1 2 3 हाइफन प्रोपेन ट्राईओल। ठीक है, तो इस तरह आप इसका नाम दोगे, और इसका कॉमन नेम जो है ये भी आप अपने पास नोट कर लें। जो MD कैट वगैरह के टेस्ट होते हैं उसमें अक्सर इस चीज़ का पूछा जाता है आपसे। तो इस तरह जो है तो आप इनको नेम दे सकते हैं। ठीक है, इसकी एक और एग्जांपल पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है CH3 CH3, फिर हमारे पास यहाँ पे CH आप लगा दें, यहाँ पे OH लगा दें, यहाँ पे CH2 लगा दें, यहाँ पे ब्रोमीन लगा दें। अब ब्रोमीन यहाँ पे क्या काम कर रहा है? ब्रोमीन यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रहा है। ब्रोमीन हमारे पास यहाँ पे क्या कर रहा है? सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रहा है। सबसे पहले काम आपने क्या करना है? लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। तो अगर हम इसको लॉन्गेस्ट चेन ले लेते हैं, ये इसको हमने क्या करना है? इसको हम कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं जिसके अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम है, और उसके बाद आपने नंबरिंग देनी है। नंबरिंग उस साइड से देंगे जिस साइड से हाइड्रोक्सल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिले। तो अगर हम यहाँ से देते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पे हाइड्रोक्सल ग्रुप को कौन सा नंबर मिल रहा है? तीसरा। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, यहाँ से कौन सा नंबर मिल रहा है? यहाँ से दूसरा नंबर मिल रहा है। तो हम ऊपर वाला जो ओमिट कर देंगे, नीचे वाला हमारे पास नंबरिंग जो है ये हमें पता चल गई कि हमने इस तरह इसको नंबर देना है। अब हम इसके ऊपर नंबरिंग लिखते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा कार्बन नंबर 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। अब हमने क्या करना है? इसके सब्स्टिट्यूएंट्स को देखना है कि सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है। 1 के ऊपर क्या लगा हुआ है? ब्रोमीन है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? दैट वुड बी 1 ब्रोमो। अगर 1 के ऊपर ब्रोमीन है तो हम इसको क्या लिखते हैं? ब्रोमीन को ब्रोमो लिखेंगे। ये हमारे पास एक चीज़ आ गई है। दूसरी बात आप ये देखें कि ये स्ट्रेट चेन के ऊपर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, तो ये दोनों क्या काम कर रहे हैं? ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट जो है वो काम कर रहे हैं। अगर ये सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास यहाँ पे 2 प्रेजेंट है तो इसको हम लिख सकते हैं कि कार्बन नंबर कौन से वाला है? कार्बन नंबर 4 के ऊपर, सॉरी ये कार्बन नंबर 1 2 और 3 के ऊपर मिथाइल है, तो हम लिखेंगे 3,3 डाई मिथाइल। अब 3,3 क्यों लिखा?
कि इस 3Q पर यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, इस 3Q पर यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, और ये कार्बन नंबर 3 खुद ही है, तो हम 3 लिखेंगे। और डाई क्यों लिखा? क्योंकि मिथाइल ग्रुप हमारे पास 2 टाइम्स अटैच्ड है। CH3 को आप मिथाइल ग्रुप कहते हो, सो ये हो जाएगा 3 डाई मिथाइल। ओवरऑल आपके पास क्या है, कितने कार्बन है स्ट्रेट चेन के अंदर? 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 को आप क्या कहोगे? ब्यूट कहोगे, ठीक है। 4 को आप क्या कहोगे? ब्यूट। और कार्बन नंबर 2 के ऊपर क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है, तो आप इसको 2 लिख दोगे और इसके एंड पे लगा दोगे OL, तो ये हो जाएगा ब्यूटानॉल। अब बात आती है कि पहले हम ब्रोमो लिखें या पहले हम डाईमिथाइल को लिखें, तो जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको आपने देखना होता है। डाई ट्राई टेट्रा वगैरह को आपने नहीं देखना, सब्स्टिट्यूएंट के नेम को देखना, वो किस चीज़ से स्टार्ट है। एक सब्स्टिट्यूएंट आपके पास है BR स्टार्ट होता है B से, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल हिसाब से BR जो है। फिर आपके पास है CH3, ये स्टार्ट होता है M से, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, तो M। तो ABC अगर आप स्टार्ट करें तो पहले B आएगा, फिर उसके बाद C D E के बाद कहीं जाके M आएगा। तो इसका मतलब है ब्रोमो जो है ये हमारा आएगा पहले, तो हम इसको लिखेंगे 1 ब्रोमो, 1 हाइफन ब्रोमो, फिर उसके बाद हाइफन, उसके बाद लिखेंगे 3,3, और 3,3 के बाद लिखेंगे डाईमिथाइल, क्योंकि मिथाइल हमारे पास कार्बन नंबर 3 जो है इसके ऊपर 2 टाइम लगे हुए, तो क्या बन जाएगा? 3 डाईमिथाइल। फिर हमारे पास है 4 कार्बन, तो 4 कार्बन को आप ब्यूटेन लिखते हो, ई ड्रॉप कर दोगे, उसकी जगह पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन लिख दो और हाइफन लगा के OL लगा दो, तो ये बन जाएगा 1 ब्रोमो 3 डाईमिथाइल ब्यूटेन 2 OL। तो इस तरह आप इनको नेम जो है वो दे सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल दे देता है, बहुत नीचे चला गया, अच्छा, इस तरह अगर आपके पास मॉलिक्यूल आ जाता है, ये देखें, यहाँ पे आपको लेट से OH दिया हुआ है, यहाँ पे आपको क्या क्या देता है? ब्रोमीन दे देता है, ठीक है। अब ये सारे सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, हमारे पास साइक्लोहेक्सेन है। अब इसमें क्या है कि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिसको आप कार्बन नंबर 1 देते हो, तो ये हो जाएगा कार्बन नंबर 1, ये हो जाएगा कार्बन नंबर 2, ये 3, ये 4, ये 5, और ये हो जाएगा 6, ठीक है। आप इसको ऐसे ही देंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं इनको अपनी लीस्ट से लीस्ट नंबर देना होता है। इसका मतलब है अगर आप इस साइड से स्टार्ट करते हो, मतलब इसको कार्बन नंबर 1 लो, इसको कार्बन नंबर 2 लो, इसको कार्बन नंबर 3 लो, इसको 4 लो, इसको 5 लो, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो इसको आप नाम 2 तरीके से दे सकते हैं। एक तो आपके पास ये है 2 के ऊपर ब्रोमीन, तो आप लिखोगे 2 ब्रोमो, और 1 के ऊपर क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, और पीछे जो ये दुम लगी है पूरी, ये साइक्लो की है, तो ये क्या बन जाएगा? दैट वुड बी साइक्लो हेक्सेन। हेक्सेन का ई ड्रॉप करके अब क्या लगा दोगे? OL लगा दो, तो साइक्लोहेक्सेनॉल बन जाएगा। अब इसको जोड़ना है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? 2 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है। हम इसको चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 2 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेनॉल। तो इस तरह आप इसको नेम जो है वो दे सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, चलें हम इसका कर लेते हैं ट्रिपल का, जस्ट अ मिनट। ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन है, यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे इसके साथ क्या है? इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। नाउ दिस इज एन इथाइल ग्रुप। तो कार्बन नंबर 1, ये हमारे पास कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 1 के ऊपर क्या है? इथाइल ग्रुप है, तो हम लिखेंगे 1 हाइफन इथाइल, और उसके बाद साइक्लो है, साइक्लो क्योंकि हमारे पास क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि साइक्लिक फॉर्म में है, साइक्लोअल्केन है। अब कितने कार्बन है? ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है। 3 कार्बन को क्या कहते हो? प्रोपेन कहते हो। तो ई ड्रॉप कर दो, OH लगा हुआ है, तो OL लगा दो, प्रोपेनॉल बन जाएगा। 1 इथाइल साइक्लो प्रोपेनॉल, ठीक हो गया। तो इस तरह जो है, तो आपके पास अगर कंपाउंड है तो आप इनको ऐसे नेम दे सकते हो। इसके बाद अगर आपके पास कोई अनसेचुरेटेड आ गया, फिर आप क्या करेंगे? अगर कोई अनसेचुरेटेड अल्कोहल आ जाता है तो उसके केस में आप क्या करोगे? फॉर एग्जांपल आपके पास है OH के साथ यहाँ पे लगा हुआ है CH2, फिर आपके पास लगा हुआ है CH डबल बॉन्ड, फिर आपके पास है CH, फिर आपके पास लगा हुआ है CH2, फिर आपके पास लग गया है CH3। इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो देखो हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है ना,
तो हाइड्रोक्सल ग्रुप को आपने मिनिमम नंबर देना है, चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे आपके पास ट्रिपल बॉन्ड हो। आपने नंबर किसको देना है, हाइड्रोक्सल ग्रुप को आपने कम से कम नंबर देना है। तो ये आपके पास हो जाएगा कार्बन नंबर 1, ये हो जाएगा कार्बन नंबर 2, ये हो जाएगा कार्बन नंबर 3, ये हो जाएगा कार्बन नंबर 4, ये हो जाएगा आपके पास कार्बन नंबर 5। तो इसको आप नाम कैसे दोगे कि कार्बन नंबर 2 के ऊपर क्या लिखा हुआ है, कार्बन नंबर ये 1 है, 2 के ऊपर डबल बॉन्ड है, तो आप इसको लिखोगे 2 पेंटीन। ठीक है, यहाँ पे 2 है, पेंटीन क्यों, पेंट क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास 5 कार्बन है, तो ये हो जाएगा पेंट। लेकिन आगे आपके पास क्या हो जाएगा, पेंटीन। ई नहीं लिखना, आप क्या लिखते हो, पेंटीन लिखते हो ना। जब आप अल्कीन पढ़ते हो, अल्कीन के केस में क्या होता है, आप एंड पे ई लिखते हो। तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी ई ड्रॉप करके आपने उसकी जगह पे ओ एल लगाना है, लेकिन ओ एल की यहाँ पे पोजीशन लिखते हो, तो ई नहीं लगानी, उसकी जगह पे 1 यहाँ पे ओ एल हो जाएगा, क्योंकि कार्बन नंबर 1 के ऊपर हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच्ड है। तो ये हमारे पास 2 पेंटीन 1 ओल हो जाएगा। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो है हमारे पास ऊपर वाला जो नेम है, दैट इज़ ओल्ड आयोपिक सिस्टम, दैट इज़ ओल्ड आयोपिक सिस्टम। जो न्यू है, न्यू के मुताबिक इसका नेम किस तरह हो जाएगा, दैट वुड बी पेंट 2 इन 1 ओल। अब ये पेंट क्यों लिखा, 5 कार्बन है, 2 इन क्यों लिखा, डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 2 के ऊपर है, 1 ओल क्यों लिखा, क्योंकि 1 के ऊपर हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच्ड है। तो इस तरह आप इसको नेम दे सकते हो। इसी तरह एक और मॉलिक्यूल चल लिख लेते हैं, ये हमारे पास है CH3, और यहाँ पे हमारे पास कार्बन है, यहाँ पे हम इसके ऊपर OH लगा देते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे CH है, फिर हमारे पास यहाँ पे C डबल बॉन्ड है, यहाँ पे इस कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच कर दें, और यहाँ पे आप क्या लगा दो, 3 बॉन्ड बनाए तो एक आप हाइड्रोजन लगा दो। अब ये मॉलिक्यूल है, इसमें सबसे पहले तो आपने करना क्या होता है कि सबसे पहले आपने इसको नंबरिंग देनी होती है। ठीक है, इसमें आपने सबसे पहले नंबरिंग देनी होती है। तो हमारे पास कार्बन नंबर 1 कौन सा होगा, दिस इज़ कार्बन नंबर 1, दिस इज़ कार्बन नंबर 2, दिस इज़ कार्बन नंबर 3 एंड दिस इज़ कार्बन नंबर 4। अगर आप इस साइड से लेकर आते हैं नंबरिंग को, तो हो जाएगा कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3 और ये 4। इस साइड से कार्बन नंबर 3 के ऊपर हाइड्रोक्सल ग्रुप आ रहा है, लेकिन लेफ्ट टू राइट से कार्बन नंबर 2 के ऊपर हाइड्रोक्सल ग्रुप है, तो नीचे वाले को तो नंबरिंग को तो आप हटा दो, क्योंकि आपने हाइड्रोक्सल ग्रुप को मिनिमम नंबर देना होता है। तो अगर आप यहाँ से लेकर चलते हो, 4 के ऊपर क्या लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ, तो आप लिखोगे 4 क्लोरो। ठीक है, उसके बाद 3 ब्यूटीन, ई नहीं लगाएंगे, 2 ओ एल लगा दें, दिस इज़ अगेन ओल्ड आयोपिक नेम। अब ये 4 क्लोरो क्यों लिखा, 4 के ऊपर क्लोरीन अटैच्ड है। 3 ब्यूटीन क्यों लिखा, क्योंकि कार्बन नंबर 3 के ऊपर ये 1 2 और 3 के ऊपर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ये 3 ब्यूटीन हो जाएगा। ई क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अल्कोहल है। 2 क्यों लिखा, क्योंकि 2 के ऊपर हाइड्रोक्सल ग्रुप है। ओ एल क्यों लिखा, क्योंकि अल्कोहल है। अब अगर आप न्यू आयोपिक सिस्टम के हिसाब से इसका लिखते हो नेम, तो वो कुछ ही हो जाएगा, 4 क्लोरो ब्यूट। ब्यूट कौन से कार्बन के ऊपर है, 3 के ऊपर, और डबल बॉन्ड है तो ई एन लगा देंगे, और उसके बाद कार्बन नंबर 2 के ऊपर OH ग्रुप है, तो क्या बन जाएगा, 3 इन 2 ओल। तो इस तरह आप इसको नेम जो है वो दे सकते हो। इसी तरह अगर आपके पास एक और मॉलिक्यूल है, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है, ये हमारे पास 6 मेंबर रिंग है, ये सही नहीं बनी, ये 6 मेंबर रिंग है, यहाँ पे आप इसका डबल बॉन्ड लगा दो और यहाँ पे OH लगा दो। अब इसको कंफ्यूज नहीं होना, ये तो फिनोल बन गया, इसका नाम क्या बन जाएगा ओल्ड के हिसाब से, ये हो जाएगा 2 साइक्लो हेक्सीन। 1 के ऊपर OL है, तो ये 1 OL बन जाएगा। या न्यू के हिसाब से आप इसको ऐसे लिखोगे, साइक्लो हेक्स 2 इन 1 के ऊपर OL है, तो आप 1 OL लगा दोगे। तो इस तरह आप जो है इनके नेम दे सकते हैं। और अगर लेट से इसमें कोई एल्डिहाइड ग्रुप आ जाता है, कोई सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आ जाता है, फिर आप क्या कहोगे, CH3, यहाँ पे CH है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे CH2 है, और इसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है वो आ गया। अब इसके केस में क्या होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है इसको आपने कार्बन नंबर 1 के ऊपर रखना है। ठीक है, ये कार्बन नंबर 1 होगा, ये कार्बन नंबर 2 होगा, ये कार्बन नंबर 3 होगा, ये कार्बन नंबर 4 होगा। अब इसको हम नाम देंगे, तो नाम इसका इजी हो जाएगा, सॉरी कहाँ चला गया ये। अब इसको अगर हम नाम देंगे तो ये हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी
और कितने कार्बन इसके अंदर, 1 2 3 4, 4 को आप क्या कहते हो, ब्यूटेन। ई ड्रॉप करके OIC एसिड लगाते हैं कि नहीं लगाते, कार्बोक्सिलिक एसिड के नोमेनक्लेचर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना कि जो करस्पॉन्डिंग अल्केन है उसका ई ड्रॉप करके उसके एंड पे क्या लगाएंगे, OIC एसिड। ये हमारे पास होता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। अगर आपने नोमेनक्लेचर नहीं सीखा हुआ तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ से आपको इसका नोमेनक्लेचर भी क्लियर हो जाएगा। तो जब कभी कार्बोक्सिलिक एसिड्स आ जाते हैं तो उस फॉर्म में फिर आपने हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है उसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट ले लेने हैं और मिनिमम नंबर जो है कार्बोनाइल कार्बन को देना है। ठीक है, ये हमारे पास कार्बोनाइल कार्बन है, कार्बोक्सिल ग्रुप इसको कहते हैं। इसको आपने मिनिमम नंबर देना होता है, यहीं से आपने इसकी नंबरिंग जो है वो स्टार्ट करनी होती है। अच्छा, अब ये तो हो गया। अब इसके बाद कुछ डायोल्स हैं। ठीक है, डायोल्स मतलब जहाँ पे 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप होते हैं उसका आप नाम दे सकते हैं। वैसे इससे पहले एग्जांपल कराई भी है ग्लाइकोल वगैरह की। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये OH है, फिर हमारे पास यहाँ पे क्या CH2 है, यहाँ पे भी क्या लगा दें आप, OH लगा दें। तो ये क्या हो जाएगा, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। 3 कार्बन को आप क्या कहते हो, प्रोपेन। और कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के ऊपर क्या है, हाइड्रोक्सल ग्रुप है, तो 1 2 हो जाएगा। हाइड्रोक्सल कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, और हाइड्रोक्सल ग्रुप की वजह से OL लगाओगे तो ये हो जाएगा प्रोपेन 1 2 डाईओल। इसी तरह अगर आपके पास एक और है, ठीक है, ये हमारे पास एक साइक्लोहेक्सानोल है, इसमें यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे CH2 है, और फिर बॉन्ड, फिर हमारे पास यहाँ पे OH है, फिर आप यहाँ पे CH3 लगा दो। इसकी वैलेंसीज के लिए आप इसको यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगाओगे ताकि इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो। तो अब ये हमारे पास क्या है, इस साइड से आपने नंबरिंग स्टार्ट की। ठीक है, ये वाला जो कार्बन है ये आपके पास होगा कार्बन नंबर 1, ये हो जाएगा कार्बन नंबर 2, ये हो जाएगा कार्बन नंबर 3, ये हो जाएगा कार्बन नंबर 4। तो ये हो जाएगा कार्बन नंबर 1 के ऊपर ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है, इसको क्या कहते हो, साइक्लोहेक्साइल। तो ये हो जाएगा 1 साइक्लोहेक्साइल। यहाँ पे कार्बन कितने हैं स्ट्रेट चेन में, 1 2 3 4 है, तो आप लिखोगे ब्यूटेन। कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3 के ऊपर हाइड्रोक्सल ग्रुप है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 3 डाईओल। ठीक है, 2 टाइम हाइड्रोक्सल ग्रुप है और कार्बन नंबर 1 के ऊपर भी है, कार्बन नंबर 3 के ऊपर भी है, तो ये 1 3 डाईओल जो है इसको आप कहेंगे। इसी तरह का आपके पास 5 मेंबर्ड रिंग है। 5 मेंबर्ड कैसे बनाऊँ, अच्छा ये 5 मेंबर्ड रिंग है। यहाँ पे लेट से आपने लगा दिया OH, यहाँ पे भी आपने OH लगा दिया। अब इसमें आप क्या कहोगे, दैट इज साइक्लोपेंटेन कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 दोनों के ऊपर OH ग्रुप लगे हुए हैं, तो 1 2 2 टाइम्स है तो डाईओल बन जाएगा। तो इस तरह आप जो है तो इनके नेम दे सकते हैं। इसी तरह जो दूसरा था इससे पहले आपको बता दिया है, इथाइलिन ग्लाइकोल का, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल का। ठीक है, जो प्रोपेन 1 2 डाईओल था जिसको आप ग्लाइसरोल कहते हो। तो ये तो आपके पास सारे के सारे नेम्स जो हैं, दीज वर द आयोपिक सिस्टम। इसके बाद जो हम सिस्टम डिस्कस करने वाले हैं ये होगा क्या कहते हैं, कॉमन नेमिंग सिस्टम। कॉमन नेमिंग सिस्टम। ठीक है, अल्कोहल को आप कॉमन नेम जो है वो कैसे दे सकते हैं, इस कॉमन नेमिंग सिस्टम को आप ट्राइवियल भी कहते हो। ठीक है, ट्राइवियल नेम्स भी कहते हो। तो जितने भी लोअर या सिंपल अल्कोहल्स आपको नज़र आते हैं इनका नाम जो है हम कॉमन नेम से ही यूज़ करते हैं, या फिर इनका जो ट्राइवियल नेम है जिसको आप कहते हो उसके हिसाब से हम इसका नाम देते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH3 और OH, इसको क्या कहते हो, मिथाइल अल्कोहल। इसको क्या कहते हो, मिथाइल अल्कोहल। और इसी तरह अगर आप यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल है, उसकी स्पीड बहुत तेज़ है लेकिन एनीवेज वी हैव टू गो। अच्छा, यहाँ पे फिर आपके पास ये हो जाए CH3 CH2 एंड OH। नाउ दिस इज़ इथाइल ग्रुप, तो ये हो जाएगा इथाइल, एंड पे आप क्या लगा दो, अल्कोहल लगा दो, इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। फिर आपके पास लेट से ये बेंजीन रिंग है। ठीक है, बेंजीन रिंग है, यहाँ पे आपके पास CH2 है, यहाँ पे आप OH लगा दो। अब इसकी वजह से आप क्या कहते हो, इसको बेंजाइल कहते हो, ये हो जाएगा बेंजाइल।
और फिर पीछे OH ग्रुप लगा हुआ है, तो दैट वुड बी अल्कोहल। तो इस तरह आप इनको जो कॉमन नेम है वो दे सकते हो कि जो अल्काइल ग्रुप है उसके बाद आपने अल्कोहल जो है वो ऐड करना है। अल्काइल ग्रुप जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास इसको क्या कहते हो, CH4 को बताएं शाबाश, इसको आप क्या कहते हो, दैट इज़ द मीथेन मॉलिक्यूल। लेकिन अगर आपने इसका एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया और कार्बन की इक्विवेलेंसी आपने खाली छोड़ दी तो उसको क्या कहोगे, दैट वुड बी द मिथाइल। अब मिथाइल के साथ आप यहाँ पे OH लगा दोगे तो इस OH की वजह से इसको आप अल्कोहल कह दो, तो ये बन जाएगा मिथाइल अल्कोहल। इसी तरह आपके पास ये मॉलिक्यूल है, नाउ दिस मॉलिक्यूल इज व्हाट, दिस इज ईथेन। अब ईथेन का एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो तो इसे क्या बन जाएगा, दैट वुड बी इथाइल। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको यूं कर दें, यहाँ पे H, 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 ये वैलेंसी छोड़ दें तो मिथाइल इथाइल हो जाएगा। यहाँ पे OH लगा दो तो इसकी वजह से ये बन जाएगा इथाइल अल्कोहल। तो इस तरह आप जो है इनको कॉमन नेम्स जो हैं वो दे सकते हैं। तो कॉमन नेमिंग भी हमारे पास हो गया, और फिर हमारे पास इसका क्या कहते हैं, अच्छा इसमें एक चीज़ और ऐड कर दूं, वीडियो की लेंथ भी बढ़ रही है लेकिन आई होप सो आपको लेक्चर जो है वो अच्छा लगा होगा। कि जैसे हमारे पास है CH3, CH2, CH2, CH2 एंड देन OH। अब इसको आप क्या कहते हो कॉमन नेमिंग के हिसाब से, इसको क्या कहोगे, दैट वुड बी N ब्यूटाइल अल्कोहल। अब N ब्यूटाइल क्यों कहा, क्योंकि ये स्ट्रेट चेन के अंदर है, ठीक है। जो आपके पास जो इसकी पेरेंट चेन है वो देखें बिल्कुल स्ट्रेट चेन में है, तो इसके लिए आप इसके साथ N लिख देते हो, N फॉर नॉर्मल। इसी तरह आपके पास कुछ इस तरह का अल्कोहल अगर आ जाता है CH3, CH, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3। अब इस कार्बन को देखो, ये आपके पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली लिंक कार्बन जो दैट इज अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के साथ ये डायरेक्टली कार्बन लिंक्ड है, तो ये बीटा कार्बन है और ये भी बीटा कार्बन है। तो क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने पढ़ा था ऐसे जो अल्कोहल्स होंगे दीज वुड बी द सेकेंडरी अल्कोहल। इसको क्या कहते हो, सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये हो जाएगा सेकेंडरी। टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4। 4 को आप क्या कहते हो, ब्यूटाइल कहते हो, और पीछे आप क्या लगाते हो इसके, अल्कोहल। तो ये क्या बन जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इसी तरह आपके पास ये कार्बन है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है। ये आपके पास अल्फ़ा कार्बन है, अल्फ़ा कार्बन के साथ ये कार्बन जो है दैट इज़ बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन है और ये भी बीटा कार्बन है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टर्शरी अल्कोहल। तो इसको आप क्या कहोगे, टर्शरी। और फिर आप क्या लगाओगे, 4 कार्बन है, 4 कार्बन को आप ब्यूटाइल कहते हो, ठीक है। ब्यूटेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो ब्यूटाइल, उसकी जगह पे OH लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल अल्कोहल बन जाएगा। तो इस तरह आप इनके जो है नेम दे सकते हो। या एक और बता देता हूँ, CH3, CH, CH3, CH2 एंड देन OH। अब इसमें ये देखो स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन में से एक ब्रांच निकली हुई है। स्ट्रेट चेन में से एक ब्रांच अगर निकले तो इसको आप क्या कहते हो, आइसो। टोटल कार्बन कितने हैं, 4। तो हो जाएगा ब्यूटाइल, OH लगा हुआ है तो ये हो जाएगा isobutyl alcohol. So this is how you can name these compound. और एक फाइनल, बस एक लास्ट मॉलिक्यूल देख लें। अगर आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर आपके पास है CH2 और फिर OH। अब ये डबल बॉन्ड आ गए यहाँ पे, तो ऐसे जो मॉलिक्यूल होते हैं बेंजीन कह रहा हूँ, जो हम लोगों ने एल्कीन्स पढ़े थे, जहाँ पे डबल बॉन्ड हम पढ़ रहे थे, हम कह रहे थे ना कि जहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है सो इसको आप क्या कहते हो, एलाइल। और यहाँ पे OH है तो इसको क्या कहोगे, एलाइल अल्कोहल, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, दिस इज कॉमन नेमिंग सिस्टम। ये जो भी मैंने आपको बताया है, दीज आर द कॉमन नेमिंग सिस्टम। सो दिस वाज ऑल अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स। सो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर हम अल्कोहल्स की जो केमिकल रिएक्टिविटी है उसको सीखने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।